Good morning, all of you. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मदर स्वाग इंटर कॉलेज। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको लेसन नंबर 5 वो हमने आपको रीड कराया था। आज हम लेसन नंबर 6 द क्लेवर फॉक्स, यानी इसका मतलब होता है एक चतुर लोमड़ी। इस पार्ट को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको आप लोगों को पढ़ना भी है, समझना भी है। देखिएगा, वंस ए टाइगर वॉज कास्ट इन ए ट्रैप ऑफ हंटर्स। वंस मीन्स होता है एक बार, एक बाघ, वाज मीन्स था, कॉट मीन्स फंस गया था, इन ए ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है जाल, आप हंटर्स शिकारियों के। एक बार एक बाघ एक शिकारियों के जाल में फंस गया था। ही फेल्ट वेरी रेस्टलेस। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, वेरी रेस्टलेस यानी बहुत बेचैनी, उसने बहुत बेचैनी महसूस की। बाई चांस, अवसर पा करके, ए ट्रैवलर, एक यात्री, वाज पासिंग दैट वे, उसी रास्ते से गुजरा। बाई चांस, उसी समय एक यात्री, कहने का तात्पर्य है कि उसी समय एक यात्री उसी रास्ते से होकर के गुजरा। द टाइगर सा द ट्रैवलर, यानी बाघ ने एक यात्री को देखा। ही रिक्वेस्टेड द ट्रैवलर, उसने उस यात्री से निवेदन किया, टू हेल्प हिम टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप, उसने उस यात्री से इस जाल से बाहर निकालने के लिए निवेदन किया, या कि ये कह सकते हैं ही रिक्वेस्टेड द ट्रैवलर, उसने निवेदन किया था यात्री से, हेल्प हिम, कि उसकी मदद करें, टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप, यानी उस जाल से बाहर निकालने में उसकी मदद करें। अब देखिए टाइगर, ओ हम्बल मैन प्लीज़ लिसन टू मी, अरे दयालु व्यक्ति, प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनो। आई एम कॉट इन दिस ट्रैप, यानी मैं इस जाल में फंस गया हूँ। यू सीम्स टू बी काइंड, तुम बहुत ही दयालु व्यक्ति दिखाई देते हो। प्लीज़ कम, कृपया आओ, एंड हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ इट, और मुझे इससे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मैन, आदमी कहता है, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, इफ़ आई लेट यू आउट ऑफ द ट्रैप, यदि मैं तुमको इस जाल के बाहर निकाल दूंगा, यू विल श्योरली किल द कैटल, तुम निश्चित तौर पर मुझे मार दोगे। श्योरली में निश्चित तौर पर, किल कैटल यानी तो यू विल श्योरली किल कैटल, यानी तुम निश्चित तौर पर मुझे मार दोगे। कैटल एंड मैन, यानी तुम मुझे निश्चित तौर पर मुझे मार दोगे। एंड आई मे बी योर फर्स्ट फीस्ट आफ्टर योर रिलीज, और मैं छोड़ने के बाद में तुम्हारा सबसे पहला फीस्ट मिस होता है, देखिए नाश्ता या भोजन, सबसे पहले मैं तुम्हारा भोजन बनूंगा। टाइगर कहता है, नो इवर नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। प्लीज़ बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई शैल नॉट डू एनी रॉन्ग, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई एम सो अनग्रेटफुल, कि मैं इतना कृतज्ञ हो सकता हूँ? क्या तुम विचार करते हो कि मैं इतना कृतज्ञ हो सकता हूँ? मैन, आदमी कहता है, वेल आई कैन हेल्प बिलीविंग, आई कैन हेल्प बिलीविंग, अच्छा, आई कैन हेल्प यानी मैं, आई कैन नॉट हेल्प बिलीविंग यू, यानी मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। यू माई फ्रेंड, कि तुम मेरे मित्र हो। बट आई कैन नॉट सी यू, लेकिन मैं तुमको देख भी नहीं सकता। वीपिंग, रोते हुए, एंड ग्रोनिंग टू, और इससे कराहते हुए। सो आई शैल लेट यू आउट, इसलिए मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। आई होप यू, मैं आशा करता हूँ कि तुम यू विल कीप योर वर्ड, यानी तुम अपने शब्दों पर, सब ये कहने का तात्पर्य तुम अपने शब्दों को पालन करोगे, अपने शब्दों पर अडिग रहोगे। द मैन ओपन द डोर आफ्टर ऑफ द ट्रैप, यानी आदमी ने उस जाल का दरवाज़ा खोल दिया। द टाइगर कम्स आउट, बाघ बाहर आया। एंड एट वंस सीजेज द मैन, और उस एक बार उस आदमी की ओर दबका। यू सिली मैन, टाइगर, बाघ ने कहा, यू सिली मैन, तुम बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो। सिली मीन्स होता है मूर्ख। आई हैव गॉट यू, मैंने तुमको पाया है। आई हैव बीन इन द ट्रैप सो लॉन्ग, यानी मैं इस जाल में, या मैं इस जाल में बहुत ही लंबे समय से था। दैट आई एम डाइंग ऑफ हंगर, जिससे मैं भूख से मर रहा था। एंड नाउ यू विल बी माई नाइस फीस्ट, और तुम मेरा सबसे अच्छा भोजन बनोगे। मैन, यू अनग्रेटफुल बीस्ट, यानी तुम बहुत ही कृतज्ञ जानवर हो। बीस्ट मीन्स होता है जंगली जानवर। यू हैव प्रॉमिस्ड, तुमने मुझे वादा किया था,
यू हैव प्रॉमिस्ड नॉट टू डू एनी हार्म, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बट नाउ इज दिस द मीनिंग ऑफ ऑल योर प्रोमिसेस, बट लेकिन नाउ अब क्या यह तुम्हारे वचन का यही अर्थ है, या ये कह सकते हैं कि क्या यह तुम्हारे वादा करने का यही भाव है। टाइगर, ओ नेवर माइंड, अरे चिंता मत करो। दैट व्हेन वन इज इन डेंजर, यानी जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है तो वन कैन प्रॉमिस एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ इट, यानी कोई भी इससे बाहर आने के लिए किसी भी तरह का वादा करता है। यू आर ओल्ड एनफ टू नो, यू आर ओल्ड एनफ टू नो दैट, और ऐसा तुम पर्याप्त मात्रा में जानते होगे। इट इज़ माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है, टू किल कैटल्स, कि जानवरों को मार। इट इज़ माई नेचर टू किल कैटल्स, ये मेरा स्वभाव है कि टू किल कैटल्स यानी जानवरों को मार करके, एंड मैन और आदमियों को मार करके, एंड ईट देम और उनको खा जाना। सो वाई शुड नॉट आई ईट यू, इसलिए वाई शुड नॉट आई ईट यू, इसलिए क्या मैं तुम्हें नहीं खा सकता। मैन, आदमी, नो यू कैन नॉट डू दिस, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बिकॉज, क्योंकि आई हैव जस्ट सेव्ड योर लाइफ, क्योंकि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया। एंड यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और तुम्हें अपना वादा याद रखना होगा और याद रखना चाहिए। टाइगर, टाइगर देखिएगा, टाइगर वाई नॉट, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। दिस इज हाउ एवरीवन बिहेव्स इन दिस वर्ल्ड, क्या दिस इज हाउ, यह कैसे, एवरीवन प्रत्येक, बिहेव से व्यवहार करते हैं, इन दिस वर्ल्ड यानी संसार में, कैसे है प्रत्येक संसार में इस तरह व्यवहार करते हैं। मैन, आई कैन नॉट बिलीव दिस आइदर, मैं आई कैन नॉट बिलीव दिस आइदर, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब बच्चों ये रहा पेज नंबर 1, इसके बाद में हम पेज नंबर 2 की ओर चलते हैं। टाइगर बाघ कहता है, वेल अच्छा, यू मे आस्क एनी 3, यानी तुम किसी 3 लोगों से पूछ सकते हो कि यू मीट फर्स्ट, यानी जो तुम्हें सबसे पहले मिले, एंड दिस सेल डिसाइडेड, और वे इस बात का निश्चय कर देंगे कि वेदर आई मस्ट ईट यू आर नॉट, कि तुम्हें पहले खाना चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य कि तुम्हें मुझे पहले खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब मैन, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई शैल डू एज यू प्लीज, आई शैल डू एज यू प्लीज, आई शैल डू एज यू प्लीज, कृपया तुम ऐसा करोगे। देयर इज ए पीपल ट्री, वहाँ देखिए एक पीपल का वृक्ष है। आई शैल आस्क हिम, मैं उससे पूछता हूँ। ही गोज टू द पीपल ट्री एंड आस्क्ड, वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। मैन, ओ पीपल, अरे पीपल, यू हैव हियर्ड, तुमने सुना है, व्हाट दिस टाइगर सेज, यानी यह बाघ क्या कहता है। डोंट यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि ही इज ट्रीटिंग मी क्यूरली, यह मेरे साथ बहुत ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर रहा है। पीपल, आई डोंट सी, मैंने नहीं देखा है। व्हाट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ, कि तुम्हारी क्या शिकायत है। आई एम ट्रीटेड एज बैडली एवरीवन, यानी मैं प्रत्येक के साथ में बुरी तरह व्यवहार, या आई एम ट्रीटेड बैडली एवरीवन एवरी डे, यानी मैं प्रत्येक के साथ में प्रत्येक दिन बुरी तरह व्यवहार नहीं करता हूँ। आई कैन, वो व्यवहार करता हूँ। आई गिव शेड, मैं छाया देता हूँ। टू द टायर्ड ट्रेवलर्स, यानी थके हुए यात्रियों को, थके हुए मुसाफिरों को मैं छाया देता हूँ। एंड इन द रिटर्न, और वापसी में, दे टीयर डाउन माई ब्रांचेज, वे मेरी शाखाओं को क्या करते हैं, फाड़ डालते हैं। टू लाइट देयर फायर्स, यानी आग जलाने के लिए मेरी शाखाओं को काट डालते हैं। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, यानी यह संसार का, इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, यानी यह संसार का रास्ता है। एंड वन मस्ट पुट आउट ऑफ, एंड वन मस्ट पुट अप विद इट, यानी एंड और वन मस्ट, किसी एक को इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों इतना हमने आपको आज रीड कराया, इसके बाद में बच्चों हम आपको नेक्स्ट टाइम रीड कराएंगे, जिसको आप लोगों को घर पर रीड भी करना है और साथ में समझना भी है। थैंक ऑफ ऑल यू।